ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 8 अप्रैल 2023। बाबा की मीठी मीठी मुरली हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले आनंद के सागर शिव बाबा की आनंद भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करते हैं कि मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं। मेरी हाइपोथैलेमस से आनंद भरी किरणें पूरे शरीर की एक एक कोशिका में फैलती जा रही हैं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, किसी भी कारण से कुल कलंकित नहीं बनना है। धरत परिये धर्म न छोड़िए, बाप से किया हुआ वचन सदा याद रहे। हम सब ने रामायण सुनी है। रामायण में कहा जाता है कि जब श्री राम जी को वनवास हुआ, यानी कैकेयी ने जब वरदान मांग लिया राजा दशरथ से, तो राजा दशरथ किसी भी स्थिति में नहीं थे कि वो बता सके, तो बताया तो कैकेयी ने ही। राजा दशरथ की कोई मनसा नहीं थी कि श्री राम जी वनवास को जाएं, लेकिन जैसे ही श्री राम जी को पता चलता है कि पिताजी ने 2 वरदान दिए, उसमें एक वरदान ये भी है, तो उसमें वो चौपाई आती है जो तुलसीदास जी ने लिखी है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इसलिए बाबा कहते हैं धरत परिये धर्म न छोड़िए। धारणा, धर्म की मतलब वो कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म से बात नहीं, धारणा नहीं जानी चाहिए। जो धारणा हमने की, एक नियम बना लिया तो उस नियम पर चलना है। नहीं तो कई बार क्या लोग नियम खुद बनाएंगे और खुद ही तोड़ देते हैं। मान लो हमने जीवन में एक धारणा ली, कोई छोटी धारणा भी हो सकती, या फॉर एग्जाम्पल हमें मान लो धारणा ली कि मैं चाय नहीं पीऊंगा, बहुत टेस्टी आ गई, पी लिया, बहुत छोटी बात है, कोई बुराई नहीं है पीने में। मैं एक बात कह रहा हूं, और जितनी बार ये हमारी धारणा टूटती है उतनी बार मैं आत्मा कमजोर होती जाती हूँ। इसलिए परमात्मा कहते हैं परमात्मा से जो वायदा किया है वो नहीं तोड़ना है। खूब गाते आए भक्ति मार्ग में, जब आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे, अब वो आया है तो वारी जाओ। तो इसका ही भक्ति मार्ग में गायन है। प्रश्न है, बच्चों को कौन सी खबरदारी हर कदम पर रखना बहुत जरूरी है। बाबा कहते हैं ईश्वर के सामने जो वचन लिया है, प्रतिज्ञा की है, वो किसी भी हालत में निभाना, ये खबरदारी रहनी है। कभी भी बाप का बनने के बजाय कीचक बन उल्टे कर्म नहीं करना। कीचक किसको कहा जाता है? महाभारत में आता है प्रसंग कि जब अज्ञातवास के टाइम की बात है, द्रौपदी जब कहीं रह रही थी तो कीचक ने उनके ऊपर बुरी दृष्टि डाली है, दिखाया गया है। परमात्मा कहते हैं कीचक अर्थात जो पिकारी होता है, जो किसी के प्रति गंदी दृष्टि रखता है, तो बाबा कहता है ऐसा नहीं बनना है। नहीं तो बाबा ने एक चेतावनी भी दी है, अगर उल्टा कर्म किया तो धर्मराज पूरा पूरा हिसाब लेंगे। दुनिया में कहते भी है ना कि ऐसे कर्म करो भाई, तुमको धर्मराज को मुख दिखलाना है, नहीं तो पछताना पड़ेगा। हर कदम पर श्रीमत याद रहे, मन मत पर मत नहीं। देखिए, वैसे तो बहुत सारी मतें हैं, लेकिन 3 मत बहुत मशहूर हैं। मन मत यानी खुद की, जो देह अभिमान बस हम कर लेते हैं। परमात्मा मतलब दूसरे की मत है ना, कहते हैं परमत पर चले तो फिर गड़बड़ हो गया। और तीसरी है श्रीमत, जो परमात्मा देता है।
तो हमें याद रहना चाहिए। ये सब शिव परमात्मा हम शालिग्राम बच्चों को समझाते हैं। शालिग्राम आत्मा ही को कहा जाता है। आत्मा मतलब पॉइंट, ऐसे परमात्मा भी पॉइंट है, डॉट है। जो आत्मा भ्रकुटी के मध्य चमक रही, इसलिए गाया जाता है, भ्रकुटी के मध्य चमकता है जब सितारा। ये सब बातें हमको बैठ के निराकार परमात्मा समझाते हैं, जो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सर्वात्माओं का बाप है, निराकार है। वो हमारी तुम्हारी तरह शरीर धारण नहीं करता है। कल भी कहा था, पुनर्जन्म लेता है, पर काया प्रवेश करता है। बाबा ने कहा, मैं अब तुम्हें सम्मुख पढ़ाता हूं तो तुम्हारा मुखड़ा खिल जाना चाहिए, लेकिन मुखड़ा कब खिलता नहीं? जब कहीं ना कहीं माया हमको हार आती है। तो बाबा बड़े प्यार से समझाते हैं, हे लाडले बच्चे, हे आत्माएं, मैं परमात्मा इस ब्रह्मा तन से तुम बच्चों को पढ़ाता हूं, तो बड़े प्यार से पढ़ो, नहीं तो कैसे पढ़ाऊंगा? आत्मा ही सुनती है कानों के द्वारा, आत्मा ही बोलती है मुख के द्वारा, ये समझने की बात है। तो परमात्मा ही ज्ञान का सागर है, कोई पानी के सागर की बात नहीं। पानी के सागर कोई पतित पावन नहीं हो सकता है, पानी तो सब जगह। करोड़ों लोग गंगा स्नान करते हैं, सब पावन नहीं बन जाते। तो बाबा कहता है, मनुष्य आत्माएं तो देह अभिमान में आते आते कितने काले बन गए, अब फिर तुम देही अभिमानी बन गोरे बनते हो। आत्मा प्योर बनती है, आत्मा ही अच्छी बनती है। और जितना जितना हम बाबा को याद करते हैं उतना हम प्योर होते जाते हैं, है ना। विक्रम तक होते जाएंगे, नहीं तो हिसाब तो चुप करना पड़ेगा। माला तो बाबा ने उस दिन भी कहा था ना, 8 की 108 की 16,108 की होती है। और जाकी तो बात ही नहीं करता बाबा, क्योंकि अनगिनत। तो अब फिर से बाबा कह रहा है कि हे बच्चे, देही अभिमानी बनकर बाप को पूरा याद करना है। अपने को आत्मा समझ के याद करो, नहीं तो विक्रम विनाश नहीं होंगे। और फिर बाबा ने कहा, डंडे खाने पड़ेंगे, क्योंकि अंत समय जब आत्मा शरीर छोड़ने वाली होती है ना, तो सारा कुछ दिखाई देता है, उसको पता चलता है और फिर कष्ट होता है। इसलिए बाबा कहते हैं, माया भुलाने की कोशिश करेगी लेकिन भूलो नहीं। और उसके लिए क्या करो? बहुत बारी बाबा कहते हैं, चार्ट रखो बच्चे, कि हम कितना समय उस शिव बाबा को याद करते हो, पता तो चले। और जो ऐसी याद करते हैं, जिनकी घड़ी घड़ी याद करने की प्रैक्टिस बन जाती, वही विजय के माला के दाने में आते हैं, 8 रत्न बनते हैं। मेहनत चाहिए ना, जो जितना करेंगे सो पाएंगे। सन्यासी लोग तो देखो घर बार भी छोड़ जाते हैं। तो मेहनत करनी है, जितनी मेहनत करेंगे उतना ऊंचा पद पाएंगे। बाबा ने कहा, लास्ट में तो सब कुछ होगा। इसलिए गायन है, किसकी दबी रही धूल में किसकी चोर उड़ाए, है ना। सफल उसी के हो दो धनी के नाम लगाए। तो जो अपना स्वार्थ करेगा उसका ही होगा। करण करावनहार परमात्मा है, जो ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर रहा है, अर्थात कलयुग को सतयुग में बदल रहा है। जो अपना करना है कर लो। तो हमें अभी इसी समय पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ क्या करना है? आत्मा समझ के याद करना है। अब हम बाबा के बच्चे बने, अर्थात ब्राह्मण बनना है। बने हैं किस लिए? देवता बनने के लिए। तो हमें देवताई लक्षण धारण करने हैं। कल भी बाबा ने कहा था ना, मनसा वाचा कर्मणा, किसको दुख नहीं देना। तो चेकिंग करनी है हमें अपने आप की। पाप आत्मा नहीं बनना है, पुण्य आत्मा बनना है। जो परमात्मा बेहद के स्वर्ग का मालिक बना रहा है, उसको भी नहीं छोड़ना। कई बच्चे उसको छोड़ देते हैं। अब देखिए, इसकी साइंस को समझना है। अगर हम परमात्मा के पास आते रहेंगे तो एक ना एक दिन तो सुधर ही जाएंगे। एक बच्चा था जो आता था, तो ब्रह्मा बाबा ने उससे कहा कि भाई तुम आते हो, जब तुमको धारणा नहीं करनी तो क्यों आते हो? तो मालूम क्या कहा उसने?
कि देखिए हम यहाँ नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे, और कोई तो जगह है नहीं, और आपके पास आते रहेंगे तो एक दिन तो धारणा हो ही जाएगी ना। कहने का भावार्थ है अंदर से चाहता है, ताकत नहीं है तो ताकत कहाँ से मिलेगी? परमात्मा से मिलेगी। और परमात्मा से कैसे मिलेगी? जब हम उनको याद करेंगे। इसलिए बाबा समझा रहा है, चलते चलते अगर बाप का हाथ छोड़ा तो मिट्टी में मिल जाएंगे। हालांकि सम्मुख रहने वालों को भी माया आती है, ऐसा नहीं कि उनको नहीं आती, लेकिन माया से हारना नहीं है, हाथ कभी नहीं छोड़ना, तो एक एक दिन पास हो जाएंगे। करण करावन हार परमात्मा है, तो खबरदार रहना है हमको। बाबा कहते हैं घर गृहस्थ बार में रहो, लेकिन काके मामे चाचे सबको देखो, सबके साथ व्यवहार नहीं लगाओ, लेकिन याद एक परमात्मा को करो। और उनको याद करते करते महान आत्मा बन जाएंगे, और हाथ छोड़ा तो महान पाप आत्मा बन जाएंगे। ऐसे ही यहाँ भी बहुत सारे लोग हैं जो परमात्मा का हाथ छोड़ देते हैं। इसलिए बाबा कहता है माया पर जीत पाना कोई मौसी का घर नहीं है, मेहनत है। कई लोग कहते हैं बाबा माया को कहो कि माया हम पर क्षमा करे। बाबा कहते मैं थोड़ी कहूंगा, मैं तो माया को ऑर्डर करूंगा जाके तूफान मचाओ विकर्मों के पहाड़ गिराओ, नाक से पकड़ के फटकाओ। मतलब क्या हो गया? चेक करो स्वर्ग के लायक आत्मा बनी है ना। ऐसा तो होगा नहीं परमात्मा के आशीर्वाद करे, एक पे करे तो सब पे करना पड़ेगा। ये नॉलेज है, यहाँ अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं है। यहाँ कोई जो चीज परमात्मा बताता है उसको अच्छी तरह से समझना है। हर चीज के पीछे साइंस है। बाबा आकर के अप्लाइड स्पिरिचुअलिटी पढ़ाता है, केवल स्पिरिचुअलिटी नहीं पढ़ाता है, समझना है। तो आज क्या करना है? आज का होमवर्क क्या है? एक तो धरत पर ये धर्म न छोड़िए, मतलब परमात्मा से जो वादा किया है उस वादे पे चलना है, श्रीमत पर चलना है। बहुत खबरदार रहना है। खुद का श्रृंगार ज्ञान से करना है, दूसरों का भी करना है, और देही अभिमानी बन के रहना है। किसी के भी तन में फंसना नहीं है। आज का बाबा का वरदान है, हर आत्मा को सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का अधिकार दिलाने वाले मास्टर सदगुरु हो। बाबा कहता है अभी तक मास्टर दाता और मास्टर शिक्षक का पार्ट बजा रहे हो, लेकिन अभी सदगुरु के बच्चे बन गति और सदगति के वरदाता का पार्ट बजाना है। क्या मतलब है इसका? कि अनेक आत्माओं को मुक्ति या जीवन मुक्ति दिलाना है। कैसे दिलाएंगे? जब परमात्मा से कनेक्शन होगा। उसके लिए बाबा ने कहा मास्टर सदगुरु अर्थात संपूर्ण फॉलो करने वाले बनो, सतगुरु के वचन पर सदा संपूर्ण रीत चलने वाले बनो, और ऐसे मास्टर सदगुरु ही सेकंड में नजर से निहाल करने अर्थात मुक्ति जीवन मुक्ति का आधार दिलाने की सेवा कर सकते हैं। अनेकों को समझा करके बाबा का परिचय दे सकते हैं। स्लोगन है आज्ञाकारी बनो तो बाप दादा के दिल की दुआएं प्राप्त होती रहेंगी। तो आज्ञाकारी बनना है हमें। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठते हैं और महसूस करते हैं हर आत्मा को सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति का अधिकार दिलाने वाली कोटों में कोई मास्टर सतगुरु आत्मा हूं। आज्ञाकारी बन करके सर्व की और बाप दादा की दुआएं लेने वाली दुआओं संपन्न आत्मा हूं। देह अभिमान से मुक्त संपूर्ण देही अभिमानी आत्मा हूं। आत्मा समझकर बाबा को याद कर अपने विकर्मों को नष्ट करने वाली संपूर्ण नष्ट महात्मा हूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।